मित्रों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल न्यू पॉर्न पर। और मैं हूँ ज्ञानवती पाल। आज का मेरा यह वीडियो थोड़ा सा अलग है और आज मैं अपनी कविताएं लेकर नहीं आई हूँ, बल्कि सकट चौथ माता की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। जैसा कि वीडियो के थंबनेल से ही आपको पता चल गया होगा, तो सभी माताओं और बहनों को सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। इसे तिलकुट चौथ के नाम से भी जाना जाता है तथा गणेश चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस संबंध में अनेक पौराणिक कथाएं हैं जो कि हर घर में व्रत के दिन अधिकांशतः सुनी जाती हैं। इन व्रत त्योहारों में पूजन विधि विधान के साथ ही साथ व्रत कथा सुनने का विशेष महत्व है, क्योंकि ये कथा कहानियाँ ये हमारी आस्था का प्रतीक होती हैं। और इस व्रत त्योहार में मुख्य रूप से श्री गणेश जी का पूजन और चौथ माता का पूजन किया जाता है। एक दिन पहले स्त्रियां सुबह उठकर बाल धुलकर स्नान करती हैं और बिना लहसुन प्याज के सात्विक आहार ग्रहण करती हैं। इसे ही नहाए खाए का दिन कहा जाता है तथा उसी दिन सायंकाल में कोई भी साग और मोटी रोटी खाने का नियम है। इसे ही खाकर व्रत किया जाता है। और भी बहुत से नियम हैं, परंतु कुछ मुख्य नियमों में ब्रह्मचर्य और सात्विक आहार ग्रहण करने का नियम है। और व्रत के दिन सुबह उठकर पूरे दिन निर्जल व्रत करने का संकल्प लेकर महिलाएं व्रत करती हैं, जिससे उनके मनोकामना की पूर्ति होती है। यह व्रत महिलाएं अपने संतान के उज्जवल भविष्य, उनकी रक्षा और मंगल कामना हेतु करती हैं। तो आइए सुनते हैं सकट चौथ माता की व्रत कथा। गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। उस बुढ़िया का एक बेटा था। बेटा जंगल में लकड़ी काटता था और नगर जाकर बेचता था, जिससे उनकी जीविका चलती थी। ऐसे ही माघ के महीने में सकट चौथ का व्रत पड़ा और बूढ़ी माई भी अपने बेटे के लिए यह व्रत किया करती थी। उस दिन बेटा जंगल में लकड़ी काटने के लिए जा रहा था। तब उसके पड़ोस में रहने वाली ताई ने उसे कहा कि तुम यहाँ धूप में जलकर लकड़ियाँ काट कर का चलती थी। ऐसे ही माघ के महीने में सकट चौथ का व्रत पड़ा और बूढ़ी माई भी अपने बेटे के लिए यह व्रत किया करती थी। उस दिन बेटा जंगल में लकड़ी काटने के लिए जा रहा था। तब उसके पड़ोस में रहने वाली ताई ने उसे कहा कि तुम यहाँ धूप में जलकर लकड़ियाँ काट कर बेचता है और तेरी माँ तेरे पीछे पुए पकवान बनाकर खाती है। यह सुनकर बेटे को बहुत गुस्सा आया और आज के दिन वह थोड़ी सी लकड़ियाँ काट कर बिना बेचे ही घर चला आया। तब घर आकर उसने देखा कि उसकी माई तो सचमुच कुछ बना रही थी। कढ़ाई चढ़ी थी और उसमें से चट चट की आवाज़ आ रही थी। तब उसने माँ से पूछा, माँ तुम जब मैं घर से बाहर रहता हूँ तब अच्छे पकवान बनाकर खुद खाती हो, मुझे खिलाना तो दूर मुझे बताती भी नहीं। और मैं हूँ जो पूरे दिन मेहनत करके लकड़ियाँ काटता हूँ और बेचकर कुछ पैसे लाता हूँ। तब माई बोली, ओ बेटा, आज सकट चौथ का व्रत है, इसलिए मैं भोग के लिए तिलकुट बना रही हूँ और यह व्रत मैं तेरे लिए ही तो करती हूँ। लेकिन बेटे को माँ पर तनिक भी विश्वास न हुआ। माँ उसे समझाती रही, पर बेटा है कि दूसरे के सिखावे में आ गया और घर छोड़कर जाने को तैयार हो गया। तब माँ ने कहा, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम भोग का यह तिल अपने साथ लेकर जाओ और जहाँ कहीं भी मुसीबत आए तब यह तिल पूर कर बैठ जाना और चौथ माता से विनती करना कि यदि मेरी माँ मेरे नाम से आपके व्रत करती हो तो मेरी मुसीबत टल जाए।
फिर बेटा बहुत गुस्से में था, उसे अपनी माँ पर विश्वास ही नहीं था। फिर भी उसने वह तिलकुट ले लिया और घर छोड़ करके निकल गया। फिर बेटा कुछ दूर जंगल में पहुंचा तो वहाँ पर जो है चलते चलते उसको एक शेर मिला और लड़का भय से भयभीत हो गया। फिर उसे अपनी माँ की याद आई कि माँ ने तिल दिया था, तो झटपट वह इतना घबरा गया था कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने झटपट वह तिल पूर कर और बीच में बैठ गया और फिर सकट चौथ माता से विनती की कि हे माता, यदि मेरी माँ आपके नाम के व्रत करती है तो शेर गाय बन जाए और मेरी इस शेर से रक्षा हो। थोड़ी ही देर बाद उसने देखा कि शेर, भयानक शेर जो है गाय बन गया और पूंछ हिलाते हुए चला गया। यह देखकर लड़के को बहुत आश्चर्य हुआ। वह थोड़ी देर बाद फिर जो है उसने सकट माता को प्रणाम किया। फिर लड़का आगे बढ़ा, तब वहाँ एक नदी बहुत जोरों की उफान मारती हुई आगे आ रही थी। तब लड़के को लगा कि वह नदी से नहीं बच पाएगा और नदी के साथ ही बह जाएगा, क्योंकि आगे नदी थी और पीछे घना जंगल। अब रात भी हो रही थी। अब क्या करे? उसे फिर अपनी माँ की याद आई। उसने फिर वही कार्य किया, तिल निकाला और पूर कर बैठ गया और वही विनती की कि यदि मेरी माँ व्रत करती हो तो यह नदी 2 हिस्सों में बट जाए और मुझे रास्ता दे दे। तब नदी 2 हिस्सों में बट गई और लड़के को रास्ता मिल गया। अब लड़का नदी पार करके दूसरे नगर में जा पहुंचा। अब उसे बहुत जोरों की भूख लग रही थी, तो उसने देखा कि एक महिला आंगन में पूड़ियाँ बना रही थी और पूड़ियाँ बनाते बनाते वह रोए जा रही थी। लड़का उस महिला के पास पहुंचा और उसने उनसे पूछा, हे माई, आपको क्या दुख है जो आप इतना रो रही हैं और साथ में पूड़ियाँ भी बना रही हैं? पूड़ियाँ बनाने का मतलब कि कोई त्योहार है या कि कोई खुशी है। ये दोनों कार्य आप कैसे कर रही हैं? ऐसी क्या बात है कि आप रो भी रही हैं और पूड़ियाँ भी बना रही हैं? तब उस महिला ने कहा, बेटा, हमारे यहाँ प्रति 6 माह में आव पकता है और उसमें एक इंसान की बलि दी जाती है जो हर घर से प्रति 6 माह में दी जाती है। और आज मेरे बेटे की बारी है, आज मेरे घर से मेरे पुत्र की बारी है, इसीलिए मैं रो रही हूँ और अपने पुत्र को अंतिम बार कुछ अच्छा खिला दूँ, इसीलिए मैं उसके पसंद का भोजन बना रही हूँ। तो उसने कहा कि माई, आप चिंता न करें, जो है मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, आप मुझे भोजन करा दें तो आपके बेटे की जगह मैं चला जाऊंगा। तो उस महिला ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तू भी तो किसी का बेटा है, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ कि अपने पुत्र की जगह किसी और की बलि दे दूँ, और मैं अपने बेटे की भी बलि नहीं देना चाहती हूँ। कहते कहते वह माँ फूट फूट कर रोने लगी। तो उस लड़के ने कहा, माई, आप चिंता न करें, मुझे जो है मेरी माँ ने ये प्रसाद दिया है, इससे मैं जो है हर मुसीबत से बच जाता हूँ, इसीलिए आप जो है मुझे भोजन करा दें और आपके पुत्र की जगह मैं चला जाऊँगा। महिला को जब यह विश्वास हो गया कि ये लड़का सत्य कह रहा है, तो उसने उस लड़के को भोजन कराया और साथ में अपने पुत्र को भी भोजन कराया। दोनों बच्चे सो गए। फिर सुबह राजा के सैनिक का बुलावा आया कि आँव में पकने के, आँव में बलि देने के लिए एक इंसान चाहिए। तो वह माँ जो है जगाने लगी। फिर वह लड़का उठकर तैयार हुआ और वहाँ चला गया सैनिक के साथ। वह सैनिक के साथ गया और आँव में जाकर के बैठ गया और अपने चारों ओर उसने वही भोग का तिल पूर लिया।
और चौथ माता से फिर विनती की कि यदि मेरी माँ मेरे नाम से व्रत करती हो तो इस आग से मैं नहीं जलूंगा। आव पकते हुए 3 दिन हो गए। पास में बच्चे जो है वहीं पर गिल्ली डंडा खेल रहे थे। गिल्ली छटक करके मटके में लगी तो टन की आवाज़ हुई। सैनिक पहरा दे रहे थे तो उन्होंने देखा, अरे आव तो पूरे 6 माह में पकता था और तीसरे दिन ही कैसे इतना जल्दी आव पक गया, ये आवाज़ कहाँ से आई। फिर उन्होंने मटका उतारना शुरू किया तो वहाँ से आवाज़ आई, धीरे धीरे उतारो, धीरे धीरे उतारो। तो सैनिक भयभीत होकर चौंक गए। राजा भी जो है वहीं पास में खड़े थे। राजा ने भी तलवार निकाली। सारे नगरवासी भी इकट्ठा हो गए और मटकों के बीच से बुढ़िया का बेटा निकला। तो महाराज ने उससे पूछा कि तुम कौन है। तो उसने कहा, महाराज मैं तो एक साधारण इंसान हूँ और मेरी माँ मेरे नाम से सकट चौथ के व्रत करती है और उनके दिए हुए ये प्रसाद के तिल ही मेरी रक्षा करते हैं। यह बात सुनकर रानी भी बहुत प्रभावित हुई और राजा से कहने लगी कि महाराज मुझे तो यह युवक अपनी पुत्री के लिए योग्य वर लगता है, क्यों ना हम अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ कर दें। तब राजा भी रानी की इस बात से सहमत हो गए और अपनी पुत्री का ब्याह उसके साथ कर दिया। इस प्रकार उस माँ के पुत्र की भी रक्षा हुई और बूढ़ी माई के बेटे का ब्याह भी हो गया। कुछ दिन राजा के महल में घर जमाई बनकर रहने के बाद लड़के को अपनी माँ की याद सताने लगी और उसे अपनी गलती का पछतावा भी हुआ। इसलिए अपने घर जाने के लिए राजा से आग्रह करने लगा। राजा भी अत्यंत प्रसन्न हुए और बहुत सारा अन्न धन देकर और सामान देकर उन्होंने अपनी पुत्री और दामाद को सैनिकों के साथ विदा कर दिया। बेटा अपने नगर पहुंचा और सैनिकों से घर पर संदेश पहुंचवाया कि उनके बेटा और बहू आए हैं। बूढ़ी माई बेटे के वियोग में रो रो कर अंधी हो गई थी। उसने कहा कि क्यों बोली बोलते हो, सारा गांव तो बोली बोलता है, मेरा बेटा तो दूसरे के बहकावे में आकर घर छोड़कर चला गया, पता नहीं किस हाल में होगा, जीवित भी होगा या नहीं। तब माई को सैनिकों ने विश्वास दिलाते हुए कहा कि नहीं, सचमुच तेरे बेटा और बहू आए हैं, तुझे विश्वास न हो तो तू देख ले। तब माई ने कहा, यदि यह बात सत्य है तो चौथ माता की कृपा से मेरे दूध की धार मेरे बेटे के मुंह पर पड़े तभी मुझे विश्वास होगा। तब बहू बेटा बुढ़िया के सामने आकर खड़े हो गए और उसकी छाती से दूध की धार निकलकर बेटे के मुंह पर गिरने लगी। यह देखकर सारा गांव एकत्रित हो गया और माता की कृपा से बूढ़ी माई की आंखें भी ठीक हो गईं। बूढ़ी माई बेटे और बहू को देखकर पिछला सारा दुख दर्द भूल गई और चौथ माता का धन्यवाद करती हुई बोली, चौथ माता ने मुझे मूल तो दिया ही, साथ में ब्याज भी लौटा दिया। बेटा पश्चाताप से भरकर अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। माई ने उन दोनों को सीने से लगा लिया और बेटा और बहू के साथ ठाठ से रहने लगी। हे सकट चौथ माता, जैसी कृपा आपने बूढ़ी माई पर की वैसी ही कृपा कहानी कहने वाले और कहानी सुनने वाले तथा हुंकारा भरने वाले सभी पर करना। बोलिए गणेश भगवान की जय, सकट चौथ माता की जय। आप सभी को एक बार पुनः सकट चौथ माता की और सकट व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं और यदि आप किसी विशेष विषय पर मुझसे कविता सुनना चाहते हैं या आपका कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और
मुझे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहें, मस्त